नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के जहानागंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ैला ताल में एक युवती का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मृतका की पहचान मेहनगर थाना क्षेत्र के नई गांव निवासी 24 वर्षीय ममता राजभर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में उसके प्रेमी मनोज यादव उर्फ मुरहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में हत्या करने और शव को ताल के पास झाड़ियों में फेंकने की बात कबूल की है। शव का सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार ममता और जहानागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी मनोज यादव उर्फ मुरहा के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग थे। बीते 22 मई को ममता चक्रपानपुर बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। 19 जून को ममता की मां गीता देवी ने मेहनगर थाने में तहरीर देकर मनोज पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 22 मई को ममता उसके घर आई थी। शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। आरोपी का कहना है कि मारपीट के दौरान ममता की मौत हो गई, जिसके बाद उसने शव को जहानागंज के बड़ैला ताल में झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर मेहनगर और जहानागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने ताल के पास से युवती का कंकाल बरामद किया। शव की पहचान मृतका की मां और चाचा ने कपड़ों और आभूषण के आधार पर की है। हालांकि शव का सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है। मृतका के चाचा छोटेलाल राजभर ने बताया कि उन्हें केवल शव का धड़ मिला है, जबकि सिर अभी तक नहीं मिला है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में हत्या सहित अन्य सुसंगत धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। थाना मेहनगर अंतर्गत 19/6/2026 को ग्राम नई की एक महिला गीता देवी, इनके द्वारा यह सूचना दी गई कि इनकी पुत्री ममता राजभर, जो कि 24 वर्षीय थीं, ये 22/5/2026 को चक्रपानपुर बाजार गई थी। वहीं से इनको मनोज यादव उर्फ मुरहा यादव सनाफ रमाधार यादव निवासी जलालपुर थाना जहानागंज भगा के लेके चला गया है। इन्होंने अपनी पुत्री के साथ अनहोनी की आशंका व्यक्त की थी। इनके द्वारा दी गई तहरीर पर थाना मेहनगर पे मुकदमा अपराध संख्या 217/87 BNS पंजीकृत किया गया और नामजद अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ प्रारंभ की गई। मनोज के द्वारा बताया गया कि ममता राजभर से मेरी 2017 से बातचीत होती थी। हम शादी करना चाहते थे। 22/5/2026 को चक्रपानपुर बाजार में वो मेरे घर आई थी और वहां पे हम दोनों के मध्य इसी बात को लेकर लड़ाई हुआ था, जिससे मारपीट में ममता को चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही उसके शव को मैंने जहानागंज में बड़ैता ताल के पास झाड़ियों पे फेंक दिया था। मनोज की निशानदेही पर थाना मेहनगर और जहानागंज की पुलिस टीम के द्वारा मृतका के कंकाल को बरामद किया गया। मृतका की माता और उनके चाचा के द्वारा उस कंकाल पे प्राप्त कपड़ों और कुछ आभूषणों के माध्यम से शव की पहचान की गई। संबंधित प्रकरण में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो इसमें लोग शामिल हैं, उनकी संलिप्तता की जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।